बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको जिस मकान का टूर करवाने जा रहा हूँ, लकीली आपको एक मरला बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में जगह मिल रही है। 3 मरला का मकान है। ये आप देखें, गैस का मीटर इस गली के अंदर। आजकल तो आप अर्जेंट फीस भी जमा कराएंगे ना तो आपका इजीली लग जाएगा, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल भी जमा कराएंगे तो गैस की मीटर की कोई इशू नहीं है, ठीक है। 3 मरला का मकान है, रजिस्ट्री इंतकाल वाला है, बेहतरीन गली है। अभी आपको मैं पूरा एरिया भी थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, फिर आपको डिज़ाइन भी दिखाएंगे। मकान बल्कि अभी रेंट पर भी लगा हुआ था, ठीक है। तो 4 मरला से भी ज़्यादा जगह है। 3 मरला की रजिस्ट्री है और 4 मरला से ज़्यादा जगह है। थंबनेल के ऊपर आप ऑलरेडी यहाँ पर प्राइस देख चुके हैं। 42 आस्किंग प्राइस है। और अभी मैं आपको सबसे पहले तो दूसरी गली का टूर करवाता हूँ, ठीक है। जो गली कारपेटेड है, ये भी गली कारपेट हो जाएगी, लेकिन चलें अभी डिटेल में आपसे बात करते हैं। जी दोस्तों, ये है वो गली और ये कॉर्नर के ऊपर मकान है। और ये बिल्कुल कोई आप अपने साथ इंची टेप भी ले आएंगे ना तो ये 4 मरले से भी ज़्यादा जगह बनेगी। अब आप देख लें, गैस के मीटर यहाँ पर भी लगे हैं, वो सामने भी लगे हुए हैं, ठीक है। ये आप सामने देख लें, ठीक है। ये वाली गली जो है ना कारपेटेड है, ये वाली गली भी कारपेट हो जाएगी। मैं आपको गली दिखाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो जो है ना बनाने का मकसद तब भी मज़ा आएगा कि आपको हर चीज़ क्लियर हो ना। ऐसे ही जाकर मकान की वीडियो शूट करके वीडियो ख़त्म कर दिए, उसका फ़ायदा मकसद नहीं बनता। ये गली ना आगे मेन रोड के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। आगे से ये गली जा रही है, ठीक है। ये भी रोड के साथ कनेक्ट होती है, लेकिन वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखें, सीवरेज की लाइन डली हुई है, ये यहाँ तक गई हुई है। तो सीवरेज अंडरग्राउंड डली हुई है। गैस का मीटर आज आप अर्जेंट लगाएं तो गालबन 1 महीने के अंदर भी लग जाता है, जो अर्जेंट वाला है। और नॉर्मल वाला थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन वो भी लग जाएगा। अच्छा, ये जो मकान है, ये एज इट इज़ हालत में आपको जो थंबनेल के ऊपर प्राइस लिखी हुई है ना वो मिलेगा। वो मैं इसलिए आपको गाइड कर रहा हूँ कि जैसे ये बोर है ना, तो बोर पर आपके जो अखराजात आएंगे, मतलब बोर आपने खुद करवाना है, ठीक है। तो इस घर में सो फार इन्होंने बोर नहीं करवाया हुआ, आपने करवाना है। तो आपका अपना लक है कि उसके ऊपर कितने एक्सपेंस आएंगे, वो पर डिपेंड करता है ना कितने सरफेस लेवल के ऊपर पानी आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा अगर डिगिंग करेंगे तो खर्चा ज़रा ज़्यादा हो जाता है। अगर इनिशियल स्टेज पर आ जाए तो उसमें आपके अखराजात कम है, ठीक है। ये फ्रंट एलिवेशन आपने देख लिया, ठीक है। ये एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें और फिर आपको गली का व्यू भी करवाते हैं। तो ये आप गली चेक कर लें, ठीक है। और चलें अभी आपको दिखाते हैं। ये 3 मरला मकान है और आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये 3 मरला है, जो कि बेसिकली है ही नहीं 3 मरला, सिर्फ रजिस्ट्री में 3 मरला है, ठीक है। और यहाँ पर आप चेक करें जी, सबसे पहले इसका गैराज, ठीक है। नॉर्मली जो 4-5 मरला के मकान होते हैं ना, वो बिल्कुल एज इट इज़ होते हैं और बिल्कुल ये भी आपको उसी तरह ही मिल रहा है। एक वॉशरूम बाहर भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। एक छोटा सा वॉशरूम इन्होंने बाहर भी छोड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी आप इसको अपने हिसाब से सफ़ेदियाँ सफूदियाँ जो भी आपको छोटा मोटा काम है, ठीक है, वो आपने करवाना है, ठीक है। वो छोटा मोटा तो आप कहीं पे भी कोई भी मकान लेंगे तो रंग रोगन वगैरह आपको करवाना पड़ता है, लेकिन एज इट इज़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्स्ट्रा काम आपको ज़रूरत है, ठीक है। बस अपना सामान लाइन शिफ्ट हो जाए। ये बैठक है, ड्राइंग रूम जिसको कहेंगे, और साथ में आपको बाहर वाली साइड पर एक वॉशरूम भी मिल रहा है। तो इतनी चीज़ होपफुली आपको कवर समझ आ चुकी होगी। अब हम जैसे ही एंटर होते हैं ना अंदर की तरफ, तो आपको ये टीवी लॉन्ज एरिया मिल रहा है। ये चेक करें, एक वाइड स्पेशियस आपको टीवी लॉन्ज एरिया मिल रहा है। डाइनिंग एरिया भी आप इसको उस साइड पर आप डाइनिंग वगैरह का सेटअप कर सकते हैं। और किचन आपका अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये एनर्जी सेवर्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो ये आपका ज़रा ब्राइट हो जाएगा। अभी लाइट है कहीं छोटे मोटे इन्होंने जो एनर्जी सेवर्स वगैरह लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये पंखा वगैरह भी लगा हुआ है। ऊपर स्टोर के लिए एक जगह छोड़ी है। ये बेड नंबर 1 है, ठीक है। नीचे चिप्स वगैरह डला हुआ है और ये बेड नंबर 2 है। तो ये भी आप चेक कर लें, ठीक है। ऊपर भी स्टोरेज डला हुआ है और 2 कमरे हैं जी आगे। एक वॉशरूम आपने देख लिया, ये इसका दूसरा वॉशरूम है, ठीक है, ठीक है। रोशनदान के लिए जगह छोड़ी हुई है, ठीक है। गुसलखाना कह लें, वॉशरूम कह लें। और ये इसका बेड नंबर 1 है, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये भी आप एक स्टोर सा बना सकते हैं, ओपन एरिया इसको कह सकते हैं। और अभी इसका आपको बेड नंबर 2 दिखाते हैं। और पीछे लॉन्ड्री भी है, ठीक है। तो होपफुली अब आपको भी आइडिया हो गया होगा कि यार ये 3 मरले से ज़्यादा है। और फिर आपको यहाँ पर इसका दूसरा वॉशरूम भी दिखाते हैं। ये वेंटिलेशन एरिया है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर ये है जी इसका दूसरा वॉशरूम, ठीक है।
बाकी अगर आपने सीट दूसरी इंग्लिश वगैरह लगानी होगी तो वो लग जाएगी, ठीक है, वो आपने अपने एंड पर ही लगानी है, ठीक है। लेकिन 3 वाशरूम है जी, और 3 ही कमरे हैं, ठीक है। एक ड्राइंग रूम कह लें, 2 बेड कह लें, एक किचन है, टीवी लॉन्च है, कार पोर्च है। और क्या चाहिए भाई आपको। इस तरह के मकान में क्यों ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि यार जो 3 मरला है लोग 1 फुट भी ज़्यादा नहीं देते, तो ये आपको वैसे ही कवर्ड एरिया इसका ज़्यादा मिल रहा है, तो एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, मैं अब आपको बिफोर इसके कि छत पर लेकर जाऊं, आपको मैं साथ में गाइड भी करता चलूँ। अमजद साहब आप देखें ऊपर कुंडी खुली हुई है, तो यहाँ पर ना ये इस सोसाइटी या कॉलोनी का नाम फातिमा कॉलोनी है, और ये पीर मेर अली शाह टाउन के बिल्कुल करीब है। रनियाल टाउन और अलहरम सिटी, ये बाकी जो टाउन हैं बहुत दूर हैं। ये शुरू में ही आपका, जैसे ही आप सदर वाली साइड से आ रहे हैं ना, तो धमियाल वाला एरिया क्रॉस करते हैं तो पीर मेर अली शाह टाउन के बिल्कुल सामने ये आपको कॉलोनी मिल जाती है। इसे फातिमा कॉलोनी कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें मोमटी पे भी आपकी जो अलमारियाँ शलमारियाँ हैं, जो ट्रंक शंक हैं, वो सारा एक्स्ट्रा सामान आपको यहाँ इजीली स्टोर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये अभी आपको छत दिखाते हैं, यहाँ थोड़ा सा माहौल भी दिखाते हैं। वैसे तो नीचे वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया था। देखिए मकान शान इधर सारे खूबसूरत मकानात बने हुए हैं। फातिमा कॉलोनी इसका नाम है, और मौके के ऊपर 4 मरले से भी ज़्यादा जगह है, ठीक है। अपने 7 इंची टेप वगैरह मैं कह रहा हूँ ना, ले आए, माप लें, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इतने अरसे से वीडियोस बना रहे हैं, हमें भी आइडिया हो जाता है कि यार ये कितना इसका कवर्ड एरिया बनता है, ठीक है। रजिस्ट्री आपको 3 मरला की मिलेगी उसमें, बल्कि आप फ़ायदा ही है, जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, जो आपका एक्सपेंस होता है वो और थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा बाहर का भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। बैक एंड पे देखें, आपको खचा खच आबादी वाला माहौल मिलेगा। और फातिमा कॉलोनी के हवाले से मैंने एक बल्कि डेडिकेटेड एक वीलॉग भी बनाया हुआ है। एक छोटी सी गली भी यहाँ पर छोड़ी हुई है, ठीक है। तो एक ममटी एरिया भी ऊपर बना हुआ है, यहाँ पर आप एक स्टोरी चाहें बनाना चाहें, आधी स्टोरी बनाना चाहें, ठीक है। और ये वाटर टैंक भी देख लें, तो एक अच्छा ऑप्शन है। डिमांड आपकी ऑलरेडी थंबनेल के ऊपर मेंशन है। तो अब मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो दोस्तों मैं इस मकान के हवाले से एक अपना ओवरव्यू भी दे देता हूँ और अपना वर्डिक्ट भी दे देता हूँ। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि 3 मरला के ऊपर रजिस्ट्री है, 4 मरला इसका कवर्ड एरिया बनता है, ठीक है। और लोकेशन का नाम फातिमा कॉलोनी है, जो कि चक्री रोड रावलपिंडी के ऊपर वाक़या है। और जैसे ही आप सदर वाली साइड से आप आ रहे हैं ना, तो धमियाल कैंप का एरिया क्रॉस करते हैं, तो ये स्टार्ट में ये बेसिकली कॉलोनी आती है। इसके बाद फिर आगे सोसाइटीज़ आती हैं, जिनमें बहुत सारे टाउन भी आते हैं। रनियाल टाउन है, पीलो रोड है, अलहरम सिटी, स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, वो मुहावरतन कह रहा हूँ कि हज़ारों मील दूर हैं। ये स्टार्ट में ही आ जाता है आपका, मेरे ख्याल से अराउंड 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम सदर साइड, ठीक है। और सबसे जो बुनियादी अहम बात ये है ना, वो ये है कि आपको एक मरला लैंड जो है ना वो एक्स्ट्रा मिल रही है। यहाँ पर जो मरला रेट है ना, वो अराउंड 6.5 लाख रुपये है। मिनिमम 6 कर लें, मैक्सिमम 7 कर लें, ऑन एवरेज अगर बात करें तो 6.5 है। उस हिसाब से आप देखेंगे 6.5-7 लाख रुपया, बल्कि 7 लाख से भी ज़्यादा आपको एक एक्स्ट्रा मतलब बोनस वाली चीज़ मिल रही है। कि बैक एंड के ऊपर आपको थोड़ा सा दिखा सकें ना, तो ये पीछे एक डिग्री कॉलेज भी है, यहाँ से कॉलेज भी करीब है और कमर्शियल सेक्टर भी यहाँ से नज़दीक है। और मेन रोड के ऊपर तो ऑलरेडी आपको पता है चक्री रोड के ऊपर सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें फातिमा वीमेन यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर करीब है, रावलपिंडी रिंग रोड वो भी नज़दीक है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी और सोसाइटीज़ और टाउन्स भी मौजूद हैं, जिनके नाम मैं आपको ऑलरेडी गिनवा चुका हूँ। 42 आस्किंग प्राइस है, इसमें मार्जिनली थोड़ा सी कमी बेशी होगी, ठीक है, वो भी टेबल टॉक के ऊपर, आप इसको फिक्स ही समझें, ठीक है। 2% एज यूजुअली जो कमीशन होता है वो इसके ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद आ जाता है, अगर आप विलिंग है इसको खरीदने के लिए, और मैं समझता हूँ कि इसको ज़रूर खरीदना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर रेंट आउट भी करेंगे, गैस लगाएं, आराम से आपका 20,000 रुपये के ऊपर लग जाएगा। 20 नहीं तो चलें 18,000 रुपये के ऊपर आपका लग जाएगा। हाँ, ये है कि इस पर आपने जो बोर है वो खुद करवाना है, ठीक है। बोर के चार्जेस अब लाख भी लग जाते हैं। हाँ, जो हाथ वाला बोर होता है उसके चार्जेस थोड़े कम होते हैं, जो ड्रिल वाला होता है उसमें थोड़े ज़्यादा होते हैं। वो डिपेंड करता है आपका 60 फुट पे पानी आ रहा है, 100 पे आ रहा है या 200 के बाद आ रहा है, उस हिसाब से फिर अखराजात आ जाते हैं। बोर करवाएं तो पानी भी हो जाएगा, बिजली ऑलरेडी मौजूद है, गैस भी आपकी दरख्वास्त देंगे तो इंशाल्लाह। अगर अर्जेंट में लगवाना चाहेंगे तो अर्जेंट लग जाएगा, नॉर्मल लगवाना चाहेंगे तो नॉर्मल लग जाएगा। तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, जस्ट वॉइस मैसेज करें, सूनर लेटर इंशाल्लाह आपको रब्ता कर लिया जाएगा। वॉइस मैसेज में सिर्फ इस मकान से रेलिवेंट बात करिएगा, क्योंकि मकान और भी बहुत सारे होते हैं ना,
जब आप वॉइस मैसेज में करेंगे कि फातिमा कॉलोनी में आपने मकान देखा था 3 मरला जो कि बेसिकली 4 मरला है, तो मैं इंशाल्लाह आपको सुनर लेटर आपसे रब्ता कर लूँगा और मौके के ऊपर आपको रब्ता कर लिया जाएगा। ये एक ही बंदे के नाम के ऊपर आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी और इसमें थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा। अच्छा, ये जो ऑनर है ना, इनके 1-2 मकान और भी मेरे पास हैं, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम भी दे देते हैं। नॉर्मली टाइम से मुराद ये होता है कि 3 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ते, लेकिन ये आपको 1-2-3 महीने, अप टू 3 मंथ्स तक कभी इंशाल्लाह टाइम मिल जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होगी, ट्रांसफ़र तब भी आपकी पूरी होगी जब आप पैसे पूरे जमा कराएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये छोटी सी मेरी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दें। शेयर इस घर से भी कर दें कि आप नहीं तो किसी और की कोई चीज़ काम आ जाए। ये भी एक सदका जारी है, जो यहाँ आएगा, नमाज पढ़ेगा, कुरान मजीद पढ़ेगा, उसका सवाब आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो आपके गिरदो नवाब में रह रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत समझने की बात है। और आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।